मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले की क्लास में आप लोगों ने देखा था समताप मंडल में आप लोगों में थोड़ा सा मैंने जिक्र किया था ग्रीन हाउस गैस, लेकिन मैंने डिटेल्ड में इसको हम नहीं पढ़ा पाए थे। आज हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या है और हमारे वायुमंडल के लिए कितनी हानिकारक है ये, और इस पर हम किस प्रकार से इसको रोकथाम कर सकते हैं। 21 जून आता है तो हम क्या मनाते हैं? योगा दिवस मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? कि अपने आप को स्वस्थ रख सकें। विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं 5 जून को, जो कि आने वाला है। तो हम क्यों मनाते हैं? कि हम अपने पर्यावरण को, ऐसा नहीं है कि एक दिन पेड़ लगवा देने से या एक दिन संकल्प लेने से मैं प्रण करता हूँ कि मैं अपने पर्यावरण की रक्षा करूँगा, ऐसा करने से पर्यावरण की रक्षा नहीं हो सकती है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है और किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव हमारे और आपके ऊपर पड़ रहा है, हमारे वायुमंडल के ऊपर पड़ रहा है, इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें, पहले तो आप जानिए ग्रीन हाउस गैसें होती कौन कौन से, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो कौन कौन सा दे देगा? जैसे मान लीजिए मीथेन दे दिया, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, O2 दे दिया, इनमें से कोई नहीं। अब आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सा नहीं है। तो इसके लिए पहले एक बार हम अच्छे से लिख देते हैं कौन कौन सी है, और उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो मीथेन तो होती ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि जीवनदायिनी गैस है। ये कैसे नुकसान, अगर ये ग्रीन हाउस गैस में आ जाएगी तब तो फिर हम लोग मर ही जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी गैस है ग्रीन हाउस गैस। देखिए, मेथेन नंबर 1 पर, मेथेन जो कहाँ पाई जाती है? धान के खेतों में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सब गंदी गंदी गैसें हैं, ध्यान दीजिएगा, बदबूदार गैसें हैं सब, जो जिसमें बदबू आती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब अच्छी गैसें हैं, इसे तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत गंदी गैसें हैं। तो गंदी गैसों में किसका किसका नाम सुनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और CFC। आप लोग फ्रिज चलाते हैं, AC चलाते हैं, कार्बन फ्लोरो ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, चलिए हम पूरा लिख देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद कौन सी गैस है? उसके बाद एक गैस आपकी बचती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। यह आपकी कौन कौन सी गैसें? यह आपकी ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी? मेथेन, कार्बन डाई, सल्फर डाई, कार्बन मोनो। पहले याद करिए कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो AC और फ्रिज से निकलती है। बिना AC के तो हम रह नहीं पाते हैं, हमको बहुत गर्मी लगती है, लेकिन उससे जो गैस निकल रही है वो हमारी वायुमंडल को बहुत ही क्षति पहुंचा रही है। तो आपको याद हो जाएगा कि अगर आपसे कहीं विकल्प में पूछता है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, तो आप कंफर्म कर लेंगे कि मेथेन तो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, और CFC। ये सारी गैसें क्या हैं? आपकी ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं। देखिए, चलिए अब हम समझते हैं। देखिए, ये आपका है सूर्य, यह आपका क्या है? सूर्य है, सूर्य है। सूर्य एक तारा है, हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन से बना हुआ है। अब देखिए, ये आपकी क्या आ रही है? किरणें आ रही हैं। इस समय मई है, बहुत ही गर्मी पड़ रही है, और यहाँ आपकी एक परत है जिसको हम कहते हैं समताप मंडल। आपके वायुमंडल की एक परत है जिसको हम कहते हैं समताप मंडल, ठीक। और यहाँ आपकी दूसरी परत है, पृथ्वी की दूसरी पायुमंडल की जो परतें पढ़ा था आप लोगों ने, उसमें निचली परत का नाम क्षोभ मंडल था और उसके ऊपर जो थी वो समताप मंडल। इसी में पाई जाती है ओजोन परत। क्या पाई जाती है? ओजोन परत। देखिए, तो पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें यहाँ पे रहती है आपकी ओजोन परत। क्या रहती है? ओजोन परत। तो जब सूर्य की गंदी किरणें, पराबैंगनी किरणें कहाँ आती हैं? हमारी पृथ्वी की ओर पहुँचती हैं, तो ओजोन परत बेचारी खड़ी रहती है, खुद झेलती है। पहले जो गर्मी, जो गंदगी, जो समस्याएं झेलनी होती, पहले कौन झेलती है? ओजोन परत। किन किन गैसों का प्रभाव झेलती है? मेथेन का। आपको क्या लगता है कि आप कारखाने जला रहे हैं, आप कूड़े करकट जलाते हैं, आप मान लीजिए कि धान के खेतों में जो निकलता है पराली, क्या बोलते हैं उसको, जलाते रहते हैं, तो उससे क्या निकलता है? धुआं। आपने जला दिया, आपका काम खत्म। आपने वृक्षों को काट दिया, आपका काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, वायुमंडल उससे लगातार प्रभावित हो रहा है। अब देखिए, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, उससे कौन प्रभावित हो रहा है? उससे प्रभावित हो रहा है आपकी ओजोन परत। ओजोन परत क्या कर रही है? ओजोन परत इस किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में रोक रही है। लेकिन जब यह पृथ्वी तक पहुंचने में रोक रही है, तो इससे क्या हो रहा है? इसमें छिद्र बन रहे हैं ओजोन परत में।
ओजोन परत में छिद्र बन रहे हैं और जिससे इसकी मोटाई जो है, जैसे मान लीजिए इतनी मोटी है और लगातार इसको आप मार रहे हैं, किसी चीज़ को हथौड़े से मार रहे हैं, तो क्या होगा, पतली हो जाएगी, उसमें छेद हो जाएगा। जब उसमें छेद हो जाएगा तो धीरे धीरे वो क्या होगी, कमज़ोर होगी, कमज़ोर होकर टूटने लगेगी। लेकिन अभी टूट नहीं रही है, लेकिन इससे एक प्रभाव यहाँ पड़ रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों का लगातार बढ़ना। आपके वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इसकी मोटाई में कमी आ रही है और तापमान में वृद्धि हो रही है। इसके पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। लगातार आप खुद अनुमान लगा रहे होंगे कि हम और आप गर्मी को झेल रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। मई में ही बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, जबकि पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न यही सारी चीज़ें हैं जो इसका रीज़न है। ग्लोबल वार्मिंग ही इसका प्रमुख कारण है। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें ओजोन परत क्या कर रही है, लगातार झेल रही है, लेकिन उसमें छिद्र बन रहे हैं, जिसके कारण तापमान में वृद्धि हो रही। तापमान में वृद्धि होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा है। अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं, ये भी हमारे पास इसका उपाय है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में जितनी भी समस्याएं, चाहे आप में हमारे जीवन में हो या वायुमंडल में हो या कहीं भी हो, हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, उन्होंने लगातार वो रिसर्च कर रहे हैं और हमको आपको सचेत कर रहे हैं कि हम और आप वायुमंडल के प्रति सचेत हो जाएं। लेकिन हमारा काम क्या है? हमको लगता है कि हमारे घर में पानी आ रहा है, जल संरक्षण से हमको मतलब नहीं है। हम और आप गाड़ी से चल रहे हैं, ईंधन की बचत हो चाहे ना हो, हमसे नहीं मतलब है, क्योंकि भाई हमारे पास गाड़ी है तो हम गाड़ी से चलेंगे, हमें वायुमंडल की टेंशन नहीं है। हमको लगता है कि जिसको टेंशन करना है वो करे। ऐसा नहीं, सबका दायित्व है कि हम और आप इसकी के बारे में सोचें। अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसके लिए यह इंपॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, बिल्डिंग्स ना बना के वृक्ष लगाएं, वृक्षारोपण करें। 5 जून को संकल्प लेने से नहीं, वृक्षारोपण करने से। जितना ज़्यादा अधिक मात्रा में आप वृक्षारोपण करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन होगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन क्या करेगी, तो थोड़ी सी ठंडक ओजोन परत को भी मिलेगी, और जब थोड़ी सी ठंडक ओजोन परत को मिलेगी तो वो भी हमारी रक्षा किससे कर पाएगी, परावैंगनी किरणों से कर पाएगी। और तापमान में, जैसे लोग अपार्टमेंट बनवा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, लगातार पेड़ों को काट दे रहे हैं और छोटे छोटे गमले लगा ले रहे हैं डेकोरेशन के लिए। मेरा घर अच्छा लगे, मुझे वायुमंडल से मतलब नहीं है। ठीक है, आप गमले लगाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक वृक्ष काट रहे हैं तो प्रयास करिए कि कुछ जगह ऐसी छोड़िए जहाँ पर वृक्षों को भी रहने दीजिए। अगर वृक्ष रहेंगे तभी हम और आप रहेंगे। अब आप समझ गए हैं ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस के कौन कौन सी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। चलिए देखते हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यह आपकी होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसों से हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम क्या करना चाहिए? हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें करना चाहिए वृक्षारोपण। क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए वृक्षारोपण, जिससे हम सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से ओजोन परत को बचा सकें और अपने वायुमंडल को भी बचा सकें। धन्यवाद।